Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. Students, previous lecture वीडियो में हम हमारे लेसन नंबर 9 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के बेटा जो एनिमल्स है, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हो, सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जिसमें हमने कल एक फिश सी एंड डेजर्ट के बारे में, जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनके बारे में हमने जाना कि जैसे डेजर्ट में हमारा कैमल लिव करता है, कैमल की बॉडी शेप, स्ट्रक्चर्स, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी तरह से बनाई हुई है, इसी तरीके की होती है, जिसके कारण वह डेजर्ट में आसानी से रह सकता है। जबकि जो फिश है वह पानी में सरवाइव करती है, आप सभी जानते हो। तो जो पानी में सरवाइव करने वाली फिश है उसकी शेप, उसकी स्ट्रक्चर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी हैबिटेट सभी अकॉर्डिंग टू वाटर के होती है। देन आज स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस पैराग्राफ से। बी सी दैट द फीचर ऑफ ए फिश, यानी हम देखते हैं कि जो फीचर्स है, जो गुण हैं फिश के, वो हेल्प इट, उसको मदद करते हैं टू लिव इनसाइड वाटर, पानी के अंदर जीवित रहने के लिए उसको मदद करते हैं। एंड और द फीचर्स ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट, और जो कैमल के फीचर्स होते हैं, जो गुणधर्म होते हैं, जो हैबिटेट होती है, वह उसको डेजर्ट में रहने के लिए, सर्वाइव जीवित रहने के लिए मदद करती है। We have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants. यानी we have taken, हम लेते हैं केवल दो एग्जाम्पल फ्रॉम ए वेरी वाइड वेराइटी, जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट, जिसके दोनों के मध्य में बहुत अलग अलग वेराइटी, भिन्नताएं होती है, ऑफ एनिमल, जानवरों की, एंड प्लांट्स, और पौधों में, दैट की जो कि लिव ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन ऑल दीज वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सभी की सभी वेराइटी, गुणधर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे जीव जंतु है, जो भी क्रिएचर्स हैं, उन सभी की ये वेराइटी वी विल फाइंड, हमें प्राप्त होती है, हम ढूंढते हैं, दैट कि दे हैव कैरेक्टर फीचर्स, कि उनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के गुणधर्म होते हैं, दैट जो कि हेल्प देम, जो उनको मदद करते हैं, लिव इन द सराउंडिंग, जीवित रहने के लिए, सराउंडिंग यानी चारों ओर, इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, यानी जहाँ वे सामान्यतया पाए जाते हैं, वहाँ अपने आप को जीवित रखने के लिए जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके गुणधर्म है, वह अलग अलग होते हैं। उस तरह की ही कैरेक्टरिस्टिक्स वो रखते हैं कि उस जगह, उस स्पेशल रीजन में वह आसानी से सरवाइव कर सके। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, यानी उनके अंदर प्रेजेंस यानी उपस्थित होते हैं, ऑफ स्पेसिफिक फीचर, विशेष गुण, और कैरेक्टर हैबिट्स, और विशेष आदतें, विशेष हैबिटेट, which enable of an organism to live naturally in a place is called adaptation। यानी ऐसे जिन भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर स्पेशली फीचर, विशेष तरह के गुणधर्म, विशेष आदतें उनके अंदर पाई जाती है, जो विशेष होते हैं, उनके अंदर नेचुरली वो जिस प्लेस पर रहते हैं, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ की नेचर जो है, वह उन एनिमल्स, प्लांट्सों के अंदर पहले से ही स्पेशली पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अडप्शन कहते हैं। अडप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन दियर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, यानी जो अडप्शन है, जो वहाँ की नेचर की प्रकृति है, वह उन ऑर्गेनिज्मों के द्वारा, उन ऑर्गेनिज्म या वहाँ की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिज्म वहाँ के प्लेस के अकॉर्डिंग ही होती है। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अडप्शन है, वह वहाँ के प्लांट्स हो गए, वहाँ के एनिमल्स हो गए, उनके ही अकॉर्डिंग होती है। दैट इज वाई यह ऐसा होता है, क्योंकि एक फिश जो है वो कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, कि जो इसी कारण यह होता है कि जो हमारी मछली है वह बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी हैबिटेट इसी तरह की कंडीशंस में ही सरवाइव करने के लिए जिम्मेदार है। एंड ए कैमल कैन नॉट लिव इन सी, और हम देख सकते हैं कि जो कैमल है वह समुद्र में नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी वह स्थान जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, निवास करते हैं, उसे हैबिटेट कहते हैं।
हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, यानी हैबिटेट का मीन्स एक रहने का घर होता है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, जो हैबिटेट है वह प्रोवाइड प्रदान करता है फूड भोजन, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड टू ऑर्गेनिज्म, यानी हमारा जो हैबिटेट है वह क्या क्या प्रदान करता है ऑर्गेनिज्म के लिए, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, शरण एंड अदर नीड्स, और अन्य आवश्यकताएं टू ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु को आवश्यक होती है वह उन्हें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए बेटा, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, यानी कई तरह के सेवरल काइंड्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स जो हुए वो लिव करते हैं इन सेम हैबिटेट, एक जैसी कंडीशंस में, एक जैसी नेचर के अंदर वह लिव करते हैं, जीवित रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर दैट की लिव ऑन लैंड, जो कि हमारे लैंड पर रहते हैं, वह प्लांट्स और एनिमल जो कि प्लांट्स लैंड पर रहते हैं, आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्राइल हैबिटेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थलीय जीव जंतु कहते हैं, जो कि हमारे किस पर निवास करते हैं बेटा, लैंड पर निवास करते हैं। अंडरलाइन कर लें। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्राइल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, जंगल हो गए, ग्रास लैंड्स, घास के मैदान, डेजर्ट, कोस्टल एरिया यानी तटीय जो समुद्र के किनारे होते हैं ना उनको कोस्टल एरिया बोलते हैं, माउंटेन रीजन्स, पहाड़ों पर। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, यानी वह हैबिटेट जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जहाँ पर जो पौधे या जानवर जो कि पानी के अंदर जीवित रहते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी उन्हें हम जलीय जीव जंतु कहते हैं। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, ये सभी के सभी हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल है। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि यहाँ पर बहुत अधिक अलग अलग तरह के वेरिएशंस पाए जाते हैं, जिसके अंदर टेरेस्ट्राइल हैबिटेट में, जैसे कि जहाँ पर अलग अलग तरह के टेरेस्ट्राइल हैबिटेट यानी स्थलीय जीव जंतु भी अलग डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनमें भी अंतर पाया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, जंगल, घास के मैदान, डेजर्ट हमारे रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र, माउंटेन्स रीजन्स, लोकेट जहाँ स्थित है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के ये भी होते हैं। द ऑर्गेनिज्म, और वह जीव जंतु, बोथ प्लांट्स जिसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी जिस हैबिटेट के अंदर ये जीव जंतु रहते हैं उसे बायोटिक कंपोनेंट, जैविक पदार्थ या कंपोनेंट्स, यानी जैविक पदार्थ आप याद रख सकते हैं, जैविक पदार्थ कहते हैं। The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. उन्हें अजैविक पदार्थ कहते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, यानी निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तुएं सच जैसे कि रॉक, चट्टाने, मिट्टी, हवा, वाटर, ये सभी के सभी जो हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट है, इन्हें अजैविक पदार्थ कहा जाता है। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्या सनलाइट और हीट जैविक है या अजैविक, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो वी नो, हम जानते हैं द सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, कि सभी हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स, बट कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ग्रो हो जाते हैं, जैसे पटेटो हमारा डायरेक्टली ग्रो होता है, उसके लिए किसी सीड की आवश्यकता नहीं है। पत्थर चट्टा जो है वो लीफ से ही ग्रो कर जाता है, तुलसी जो है वह भी लीफ से ग्रो करती है। लेट्स अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। आइए देखते हैं कुछ एबायोटिक जैविक फैक्टर्स, जैविक कारकों को, एंड और दियर इफेक्ट, और उनके प्रभावों को ऑन सीड, बीज के ऊपर, एज जैसे कि दे ग्रो इनटू यंग प्लांट, जैसे कि वह बढ़ करके ग्रो होकर के एक छोटे से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि व्हेन द सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट, जब एक सीड, जैसे आपने आपके घरों में देखा होगा कि आप जब चने की दाल, मूंग की दाल को भिगोते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से एक धागा सा निकलने लग जाता है, तो वही जर्मिनेशन कहलाता है। उससे क्या कहते हैं,
जर्मिनेशन यानी अंकुरण, हिंदी में बोले तो अंकुरण बोला जाता है। When the seed, जब बीज टर्न बदल जाता है इनटू ए स्प्राउट, यानी एक स्प्राउट के अंदर जब फूट करके उसमें से सीड में से रूट्स निकल जाती है, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, उसे हम अंकुरित कहा जाता है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ, यह लाइफ जीवन की शुरुआत में ही ऑफ ए न्यू प्लांट्स, यानी नए पौधे का जो जीवन है उसकी शुरुआत में ही यह क्या होता है, जर्मिनेट होता है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग, आप कुछ ड्राई मूंग्स ले। कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर ऑफ फॉर ए डे, फिर उन्हें एक पानी में भिगो के रख दे एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक सीड इनटू द 4 पार्ट्स, और फिर उनको अलग अलग 4 हिस्सों में बांट ले। कीप वन पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, जिसे एक पार्ट को तो पूरी तरह पानी में डुबा दे 3-4 डेज के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स, कुछ जो सूखे सीड्स है उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करे, उनको छेड़े नहीं। एंड दो सबमर्ज इन वाटर, और जो सबमर्ज्ड है, जो पानी में डूबे हुए हैं, उनको भी नहीं छेड़े। कीप वन पार्ट ऑफ सोक सीड इन ए सनी रूम, इन्हें एक धूप वाले कमरे में, कुछ भीगे हुए चनों को धूप वाले कमरे में रख दे। एंड अनोदर इज कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक ए कपबोर्ड, और कुछ जो एक हिस्सा बचा उसको आप क्या कर दे, बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में जैसे कपबोर्ड के अंदर उसको रख दे। तो दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, जिसके अंदर लाइट बिल्कुल नहीं आती है। तो कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, जहां बिल्कुल ठंडा, जैसा ठंडा प्रदेश होता है इस तरह की कंडीशन बना दे उसके चारों ओर से, और कह सकते हैं इन्हें रेफ्रिजरेटर और या फिर रेफ्रिजरेटर में रख दे। विद आइस अराउंड देम, और उसके चारों ओर आप आइस भी रख सकते हैं। राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, और उसके अंदर धीरे धीरे आप क्या करते रहें, सब में पानी डालते रहें। वॉट डू यू नोटिस, तो आप क्या देखते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद आप क्या देखेंगे, डू द सीड इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट अनफॉर्चुनेट यूनिफॉर्मली, क्या आप यह देखेंगे कि जो सभी के सभी हमने 5 कंडीशंस बनाई हैं सभी में सीड जर्मिनेट होगा। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या आपको किसी के अंदर स्लो और धीमी गति से जर्मिनेशन होता दिख रहा है, या किसी के अंदर तेज गति से जर्मिनेशन होता दिख रहा है, या एनी दीज, और क्या क्या कंडीशंस आपको वहां पर दिखाई दे रही है। डू यू रियलाइज, आप क्या महसूस करते हो, दैट ए बायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्या आप जो जैविक कारक हैं जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गई, हीट हो गया, ये सभी के सभी किसी भी पौधे को जर्मिनेट होने के लिए या नया पौधा बनाने के लिए, क्या ये अजैविक जो जैविक बायोटिक फैक्टर्स है ये जरूरी है। बिल्कुल सर, जरूरी होते हैं। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो सजीव जीव जंतु है जो जीवित रह सकते हैं उन सभी के लिए ये जो बायोटिक फैक्टर्स है वह इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी फाइंड, हम देखते हैं, पाते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, यानी हम पाते हैं कि जो जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु है, वो एक्सिस्ट रह जाते हैं इन वेरी कोल्ड, बहुत गर्म प्रदेशों में भी लोग रहते हैं, एंड एज वेरी एज हॉट क्लाइमेट, और बहुत ठंडे प्रदेशों में भी लोग जीवित रह सकते हैं। इज नॉट इट, क्या नहीं रहते। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो वह वहां जीवित रहने के लिए कैसे कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। अडेप्शन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, तो अडेप्शन ही वह मेथड है जिसके द्वारा लोग वहाँ की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं वहाँ से। अडेप्शन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम, अडेप्शन कोई एक छोटा चीज नहीं है, नॉट टेक प्लेस, उस स्थान पर रहने के लिए, उसके स्थान को लेने के लिए इन ए शॉर्ट टाइम, एक छोटे समय के लिए ही होता है कि हम वहाँ बस कुछ समय के लिए हम वहाँ की कंडीशनों को फॉलो करें और वहाँ के अकॉर्डिंग हम रह सकते हैं। बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन्स आल्सो चेंज वेरी स्लोली, जो जैविक कारक हैं, जो अजैविक कारक हैं, वो धीरे धीरे वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होते चले जाते हैं, धीरे धीरे चेंज होते हुए चले जाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म, वे सभी जीव जंतु विच कैन नॉट अडेप्टेड, जो कि अडेप्टेड नहीं हो पाते हैं टू दीज चेंज डाई, वो या तो फिर मर जाते हैं, एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव,
केवल वहाँ वही जीवित रह सकते हैं जो वहाँ की कंडीशंसों को फॉलो करते हुए उनकी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को उसी के अकॉर्डिंग बना ले, तो ही वहाँ के लोग वहाँ के कंडीशंस में वह सर्वाइव कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज। अलग अलग जो भी ऑर्गेनिज्म है वह अलग अलग तरह की अजैविक फैक्टर्सों को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। दीज रिजल्ट, इसी के रिजल्ट में इन ए वाइड वेराइटी, बहुत अलग अलग वेराइटी में ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु है उनकी अलग अलग वेराइटी इन डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट के अंदर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्मों की वेराइटी देखने को मिलती है। तो बेटा आपको आज के टॉपिक समझने में आया होगा। तो नेक्स्ट के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्सों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने फैमिली मेम्बर्स सभी में इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, गुड बाय।